हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज। और आज हम बात करने वाले हेपेटाइटिस ए के बारे में कि ये क्या होता है, क्या प्रॉब्लम होती है, क्या दिक्कतें आती हैं, इसमें कैसे इलाज है, क्या इसके कारण है, लक्षण है, सारी चीजों के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगी कि हेपेटाइटिस ए क्या होता है। ठीक है, तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं कि हेपेटाइटिस ए है क्या। हेपेटाइटिस ए एक ऐसी समस्या है जो कि लीवर से रिलेटेड होती है। इसमें लीवर में सूजन होने की वजह से बहुत ज्यादा ही इसमें संक्रमण हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान को अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, मतलब वो कंफर्टेबल फील नहीं करता है, उससे दर्द होता है, उससे दिक्कत होती है। तो इस वायरस के होने का कारण, मतलब हेपेटाइटिस ए होने का सबसे बड़ा कारण है गंदा खाना और गंदा पानी। अगर आप प्रदूषित कोई भी चीज यूज करते हैं, इन्फेक्शन उससे आपको होगा, संक्रमण उससे फैलता है। तो इसका मेन जो सोर्स होता है होने का हेपेटाइटिस से, वो है गंदा पानी और गंदा खाना। अगर आपको इससे बचना है तो आपको स्वच्छ खाना और स्वच्छ पानी पीना चाहिए, जिसकी वजह से आपको हेपेटाइटिस ए का प्रॉब्लम होने का चांस कम रहेगा और ये आपको चीजें नहीं होंगी। मोस्टली जो हेपेटाइटिस ए है वो लिवर को इफेक्ट करता है। अगर लिवर में आप फैटी लिवर है तो आपको हेपेटाइटिस ए होने का सबसे ज्यादा खतरा होता है। अब हम बात करते हैं कि हेपेटाइटिस ए के स्टेज कौन कौन से होते हैं। तो इसमें सब मिला के 4 स्टेजेस होते हैं। पहले होता है क्रॉनिक हेपेटाइटिस, सेकंड होता है एक्यूट हेपेटाइटिस, फिर थर्ड होता है लिवर सिरोसिस और एक होता है लास्ट स्टेजेस। तो ये 4 स्टेजेस होते हैं आपके हेपेटाइटिस ए के। तो मैंने आपको बताया कि हेपेटाइटिस के स्टेजेस क्या क्या होते हैं। तो मैंने इसमें 4 स्टेज आपको बताया कि एक्यूट, क्रॉनिक, लिवर सिरोसिस एंड लास्ट स्टेज। तो हम बात करने वाले कि हेपेटाइटिस ए के जो स्टेजेस होते हैं उसमें पहले स्टेज के बारे में बात करते हैं। तो पहला स्टेज होता है एक्यूट हेपेटाइटिस ए। ठीक है, एक्यूट हेपेटाइटिस ए में क्या होता है कि जो इन्फेक्शन होता है, या फिर ये बोलूं जो कि संक्रमण होता है, वो 6 महीने में अपने आप ठीक हो जाता है। और इसमें लक्षण क्या क्या होता है, तो इसमें लक्षण होता है थकान आना, भूख की कमी होना, पीलिया होना, या चमड़ी जो होती है वो पीली पड़ जाती है। तो इस तरह के लक्षण होते हैं, लेकिन ये 6 महीने के अंदर अपने आप बिना दवाई के भी ठीक हो जाता है। तो ये होता है एक्यूट हेपेटाइटिस ए। अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेज के बारे में, मतलब कि क्रोनिक हेपेटाइटिस ए के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका इन्फेक्शन होता है वो आपकी बॉडी पे पूरा अंदर अच्छी तरह से हो जाता है, जिसकी वजह से आपको पता नहीं चलता है। पता न चलने का सबसे मेन कारण होता है कि इसके लक्षण जो होते हैं बहुत जल्दी पता नहीं चलते हैं, और पता भी चलता है तो ये बहुत नॉर्मल फ्लू की तरह पता चलता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसको ये नहीं पता चलता है कि वो हेपेटाइटिस ए का मतलब क्रॉनिक डिजीज का शिकारी हो चुका है या फिर उसको ये चीज हो चुकी है। इसमें क्या होता है कि अगर बहुत सालों तक अगर आपको नहीं पता चला है कि आपको हेपेटाइटिस ए का क्रॉनिक डिजीज हुआ है, तो आप इसमें हम कोई दवा नहीं करेंगे, इसका कोई इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आपका जो लिवर है बाद में सूजने लगता है, जिसको हम लोग फैटी लिवर बोलते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है क्रोनिक हेपेटाइटिस ए में। अब हम बात करते हैं कि हेपेटाइटिस ए के जो तीसरा स्टेज है जिसका नाम है लिवर सिरोसिस, इसमें क्या होता है। लिवर सिरोसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अपने आप नहीं ठीक होती। इसमें इन्फेक्शन से पूरा जो लिवर होता है वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और ये अपने आप ठीक होने का कोई चांस नहीं होता है। इसमें आपको दवा करना पड़ता है और ये इतना घातक होता है कि अगर ये आपके रक्त में अगर मिल गया तो ये आपके दिमाग और आपके शरीर दोनों को हानि पहुंचा सकता है, जिसकी वजह से आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, आपको बहुत सारी बीमारियों का पता चलेगा, जैसे थकान या फिर भूख ना लगना, कमजोरी फील होना, इन सारी चीजों से आप ग्रसित रहेंगे। तो ये होता है आपका तीसरा स्टेज, जिसको हम लोग कहते हैं लिवर सिरोसिस। अब हम बात करते हैं कि इसके लास्ट स्टेज के बारे में, मतलब हेपेटाइटिस ए के लास्ट स्टेज में होता है कि जो पर्सन होता है वो कितना भी दवा कर ले या कुछ भी कर ले, वो इंसान की मौत जो होती है वो कंफर्म होती है। मतलब कि जो पेशेंट है वो मरना उसका निश्चित है, क्योंकि लास्ट स्टेज में आप कितनी भी दवा कर ले या फिर कुछ भी कर ले, आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमारे बॉडी में या हमारे शरीर में कुछ भी अगर होता है तो हमें सबसे पहले डॉक्टर को दिखाना चाहिए, चेकअप करवाना चाहिए कि कहीं आपको कोई और दिक्कत तो नहीं है। क्योंकि हेपेटाइटिस ए का जो सिम्टम होता है वो एकदम फ्लू की तरह होता है। खांसी, नॉर्मल खांसी आना या फिर जुकाम होना या फिर थकान होना, ये सारी चीजें जो होती है नॉर्मल फ्लू की तरह होती है, जिसकी वजह से आदमी को लगता है ये तो नॉर्मल है, लेकिन उसकी बीमारी कुछ और होती है। तो जो हम ये लास्ट स्टेज होता है उसमें आदमी की डेथ हो जाती है अगर दवा करे या कुछ भी करे आप। तो हमने आज डिस्कस किया कि ये जो 4 स्टेजेस होते हैं, मतलब हेपेटाइटिस ए के 4 स्टेजेस के बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से बताया। अब हम बात करते हैं कि हेपेटाइटिस ए के लक्षण क्या क्या होते हैं, इसमें लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं जिसकी वजह से हम जान सकते हैं कि हमको हेपेटाइटिस का प्रॉब्लम हुआ है। तो इसमें लक्षण होते हैं थकान होना, उल्टी होना, कमजोरी फील करना, पीलिया की तरह होना, भूख कम लगना, बहुत बुखार होना,
या फिर बहुत सर दर्द होना या फिर मितली महसूस करना, तो ये सारे लक्षण होते हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमको हेपेटाइटिस ए का प्रॉब्लम हुआ है। अब हम बात करते हैं कि हेपेटाइटिस ए का कारण क्या क्या होता है। तो इसमें कारण ये होता है कि आप जो दूषित पानी पीते हैं, मतलब खराब पानी पीते हैं या फिर फिल्टर वाटर नहीं पीते हैं, मिनरल वाटर नहीं पीते हैं, उसकी वजह से आपको ये हेपेटाइटिस ए होता है। और उसका अगला कारण होता है कि किसी गंदी या फिर गंदे तालाब, नदी या फिर गंदे तालाब की जो मछली खाते हैं उसकी वजह से आपको हेपेटाइटिस ए हो सकता है। फिर आता है कि आप जो खाना खा रहे हैं, जैसे कि कोई खाना बना हुआ है उसमें मक्खी भिनभिना रही है या फिर गंदगी पड़ रही है, अगर उसको भी खाते हैं तो भी आपको हेपेटाइटिस ए हो सकता है, क्योंकि ये इन्फेक्शन वाली प्रॉब्लम होती है। तो ये सारे कारण होते हैं हेपेटाइटिस ए होने के। बात करते हैं कि हेपेटाइटिस ए से कैसे बचा जा सकता है। हेपेटाइटिस ए से बचने के लिए आपको शुद्ध पानी पीना होगा, शुद्ध खाना खाना होगा, और अगर आप वॉशरूम जा रहे हैं या फिर कोई गंदा काम करे तो आपको हाथ धो के खाना खाना चाहिए, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन या फिर संक्रमण का प्रॉब्लम नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको हेपेटाइटिस का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये बचाव होते हैं हेपेटाइटिस ए से बचने के लिए। अब हम बात करते हैं कि हेपेटाइटिस ए के डायग्नोसिस क्या होते हैं, मतलब कि हेपेटाइटिस ए को जानने के लिए हम क्या क्या परीक्षण करवा सकते हैं। तो हम इसमें ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको पीलिया प्रॉब्लम हुई है या फिर आपको हेपेटाइटिस ए का प्रॉब्लम हुआ है। आप ब्लड इन्फेक्शन का टेस्ट करवा सकते हैं, जिससे कि आप पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे कि आपको हेपेटाइटिस ए हुआ है कि नहीं। तो हम मोस्टली ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जिसकी वजह से हमको पता चलता है कि हेपेटाइटिस ए का प्रॉब्लम आपको हुआ है कि नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं कि हेपेटाइटिस ए का ट्रीटमेंट क्या होगा। अगर मतलब मान लीजिए उसको कुछ हुआ है तो उसका उपचार कैसे होगा। तो उसके उपचार के लिए आपको अगर थोड़ा सा भी शक होता है कि आपको फ्लू जैसा प्रॉब्लम है तो आप पहले डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर को दिखाइए। अपना ये मत समझिए कि हाँ फ्लू हुआ है, खांसी है, जुकाम है, तो अगर आपको ठीक हो जाएगा। मान लीजिए आप कहीं काम करते हैं, खेत में काम करते हैं या फिर कोई ऐसी जगह काम करते हैं जहां बहुत ज्यादा गंदगी हो, तो आपको पहले जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि इसमें हेपेटाइटिस ए होने का खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि ये गंदगी से ही होता है। गंदा खाना खाने से, गंदा पानी पीने से या फिर गंदी चीजों का सेवन करने से, इसकी वजह से ये होता है। तो आप सबसे पहले इसको डॉक्टर के पास जाइए, अपना ट्रीटमेंट करवाइए। ट्रीटमेंट करवाने के बाद फिर आपको इससे रिलीफ मिल जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं। सो आज हमने बात किया आपसे कि हेपेटाइटिस ए क्या होता है, जिसके बारे में मैंने आपको पूरी तरह से आपसे डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हेपेटाइटिस बी के बारे में। मैं आपको पूरा उसमें आपको बताऊंगी उसके बारे में। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।